अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास के मैथ का लेक्चर है। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर है 5। नेम द प्रॉपर्टी यूज इन दी फॉलोइंग। हमने प्रॉपर्टी बतानी है जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में हमने किया था, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 5 में प्रॉपर्टीज़ बतानी है। ये सारी की सारी इनइक्वलिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ हैं। पहले हमने की थी एडिटिव की और मल्टीप्लाई की, सिंपल। अब ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये इनइक्वलिटीज़ की हैं। इनइक्वलिटी क्या होता है? जिसमें इक्वल का साइन ना हो बल्कि ग्रेटर देन और लेस देन का साइन मौजूद हो, ठीक है। तो ये इनइक्वलिटीज़ हो जाती हैं। देखें ज़रा, ये जो प्रॉपर्टी है आपके बुक के ऊपर पूरा एक टेबल बना हुआ है इनइक्वलिटी की प्रॉपर्टीज़ का। उसमें अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा ये जो प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी है। क्यों एडिटिव है? हम जब इसको इधर लेके आएंगे, शिफ्ट करेंगे, तो ये 3 इधर आके प्लस हो जाएगा। चूँकि ये ऐड होंगे तो ये आंसर क्या आ जाएगा 2 और इस साइड पर क्या आ जाएगा 0, ठीक है। तो ये जस्ट लाइक ये आपके पास आंसर आ रहा है इसकी वैल्यू का। तो इसलिए ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई? एडिटिव प्रॉपर्टी। तो आप यहां पे लिखेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद पार्ट नंबर 2 है इफ ए लेस देन बी देन 1/a ग्रेटर देन 1/b। देखें जरा, आपके पास जो प्रॉपर्टी है वो a लेस देन b है। अब हुआ क्या है, ये 1/, में चला गया, a भी 1/, में चला गया, b भी 1/, में चला गया और ये साइन चेंज हो गया, ठीक है। जब इस तरह की सिचुएशन आ जाती है आपके पास कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो 1/, में चली गई हैं और दूसरा ये साइन भी चेंज हो गया, तो ये रेसिप्रोकल बन जाता है आपका। क्या बन जाता है? रेसिप्रोकल। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये रेसिप्रोकल की प्रॉपर्टी होगी। इसी तरह पार्ट नंबर 3 की तरफ अगर देखें हम, इफ ए लेस देन बी देन a प्लस सी लेस देन b प्लस सी। काम वही है, यानी कि आपके पास a है लेस देन b, यहाँ पे भी c ऐड हो गया और इधर भी c ऐड हो गया। ये साइन भी वही है, बस c दोनों तरफ ऐड करवा दिया गया। चूंकि ये ऐड करवाया गया तो इसलिए ये प्रॉपर्टी कौन सी होगी? एडिटिव प्रॉपर्टी बनेगी। तो इधर आप लिखेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में देखें ज़रा। क्वेश्चन नंबर 4 में a मल्टीप्लाई सी से है लेस देन b मल्टीप्लाई सी है। वो कह रहा है अगर एंड c ग्रेटर देन 0, यानी कि c जो है वो 0 से बड़ा है, यानी कि c की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। अगर हम c की वैल्यू 1 रख दें यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो चूंकि इनके साथ मल्टीप्लाई होने के बाद c ख़त्म हो जाएगा, a आ जाएगा, लेस देन b आ जाएगा। देखें ज़रा, ये मल्टीप्लाई हो रहा था तो इसलिए ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई? मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद पार्ट नंबर 5 पे जाएं तो सेम वही पार्ट नंबर 4 वाला है आपके पास, यानी कि सेम वही चीज़ है, बस इसमें एक चीज़ ये है कि आपके पास जो c है वो लेस देन 0 है, ठीक है। यानी c लेस देन 0 का मतलब ये होगा कि जब c की वैल्यू माइनस में होगी, सिंपल, यानी कह लें अदर वर्ड्स -1 होगी, यानी c की वैल्यू यहाँ पे क्या है? -1 है। जब आप इन दोनों पे -1 पुट करवा लेंगे तो आपके पास ये कुछ इस तरह आएगा -a लेस देन -b, माइनस माइनस से कट जाएगा और दूसरा ये होगा कि ये साइन भी चेंज हो जाएगा, यानी कि ये साइन शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का है ना। जब माइनस की वैल्यू इनइक्वलिटी की एक प्रॉपर्टी है कि अगर -1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है a के साथ और इधर भी -1 है और साथ में b है, जब -1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके जब डिवाइड होगा तो ये साइन चेंज हो जाता है। ये -1 साथ में b और ये डिवाइड में आपके पास -1 आ जाएगा, ये इसे कट जाएगा तो a ग्रेटर देन b हो जाएगा, ठीक है। हमेशा आपने इनइक्वलिटी का ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी माइनस की कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी साइड पे जाके अगर उसको डिवाइड करवाएंगे तो ये साइन लाजमी चेंज होगा। तो ये भी आपके पास प्रॉपर्टी वही है मल्टीप्लिकेटिव की, बस एक फ़र्क आ गया कि c की वैल्यू माइनस में चलेगी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद अगर पार्ट नंबर 6 की तरफ देखें ज़रा, कह रहा है आइदर a ग्रेटर देन b और a इक्वल टू b और a लेस देन b, यानी कि इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ हो सकती है। a ग्रेटर देन b हो सकता है, a b के बराबर हो सकता है, या फिर a लेस देन b हो सकता है।
तो ये जो जब भी ये चीज़ आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका एक क्वेश्चन आएगा आपके रिव्यू के अंदर। और दूसरा ये एमसीक्यूज में अक्सर ये प्रॉपर्टी पूछी जाती है। ये तीनों चीज़ें आप याद रख लें, ए ग्रेटर देन बी, या फिर ए बराबर है बी के, या फिर ए लेस देन है बी के। तो तब ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ठीक है, ट्राइकोटोमी। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।